गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एन सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। जीपी के अंदर एन टर्म का सम हम कैसे फाइंड करते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एन टर्म कैसे निकालते हैं और एन टर्म पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स। इसमें अपने कंक्लूजन किया था कि व्हाट इज जीपी, द ग्रुप ऑफ नंबर इन विच ईच नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय फिक्स बाइनरी ऑपरेशन टू द प्रीवियस नंबर। पहले वाले नंबर के साथ फिक्स बाइनरी ऑपरेशन से ऑब्टेन होते हैं, नंबर ऑब्टेन होता है और वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। तो जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। अपन ने उसके लिए जनरल टर्म निकाली थी ए आर और एन माइनस वन। ए इसके अंदर फर्स्ट टर्म में आर कॉमन रेशियो है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने पीडीएफ में। आगे नेक्स्ट जो पार्ट आता है सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम कैसे निकालते हैं जीपी में। एन टर्म का सम निकालने का प्रोसेस क्या होता है वो एक बात है, और कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको है। अगर मान लो जीपी दी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर और एन माइनस वन, इसका सम निकालना है। दो कंडीशन होगी, इफ आर इज लेस देन वन तो आर इज ग्रेटर देन वन, आर इज नॉट नेवर इक्वल टू वन, या तो वन से छोटा होगा या वन से बड़ा होगा। अगर वन से छोटा है तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं एन इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। वन से बड़ा है तो फॉर्मूला यूज करते हैं आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा आर ग्रेटर देन। ये दो फॉर्मूले याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ज़्यादा उसको याद रखने की जरूरत है। सपोज तुमको फाइंड करना सम ऑफ जीपी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू प्लस ए आर फोर प्लस ए आर वन, इसको इक्वेशन वन सपोज कर दिया। अब इसको दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई बाय 8 वो 10 है, तो ये हो जाएगा आर एस एन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ए आर पावर 4 ए आर पावर ए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, दोनों प्लीट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा। फर्स्ट टर्म कैसे करेंगे, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टर्म एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन। फिर एस एन कॉमन लेंगे वन माइनस आर, ए कॉमन लेंगे वन माइनस आर की पावर एन। एस एन की वैल्यू तो ए वन माइनस आर की पावर एन ये कब होगा जब आर ग्रेटर देन। अब जब आर ग्रेटर देन होगा तो फॉर्मूला मिल जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो दो फॉर्मूले याद रखो। आया कैसे ये लिख पाते हैं, याद रखो ठीक है नहीं रखो ठीक है, बट फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म इन जीपी इज एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन, और ए आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर इज ग्रेटर देन। ये दो फॉर्मूले होंगे, इस फॉर्मूले को पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करो हेडिंग, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो और नंबर ऑफ टर्म जो दिए गए हैं उसको सिंपलीफाई करो। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 ए कितना है 1, आर कितना सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म 1/3 और एन कितना है एन दिया एन कितना कोई टर्म मिला एन इज इक्वल टू एन। अब अपने को ऐसे एन यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं आर क्या आ रहा है यहाँ पे लेस देन 1 तक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉर्मूला ये लिख देगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। अब इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो करके लिख दो, आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई में लॉ का इसमें कुछ लॉ छोटी का थोड़ा होगा, ध्यान रखो 1 माइनस 1 अपॉन पावर एन 1 माइनस 1/2 एलसीएम ले लेंगे पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1। ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 3 टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 टू पावर एन और ये हो जाएगा 3/2 ज्यादा से ज्यादा 1/2 बात लेंगे 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन इसको नीचे लाते हो 3 की पावर एन माइनस 1
इस टाइप के क्वेश्चन सब आगे होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जैसे अपन ये किया, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी like 3 square 3 cube are needed if the sum is 120। अब ये एप्लीकेशन होगी सम ऑफ एंड। अपने को गिवन क्या है, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 1 SL given 120, if A is equal to 3, R is equal to 3 square upon 3, that is 3, SL is equal to 120 और N अपने को फाइंड। R क्या है, ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, SL का फॉर्मूला क्या है, A R to the power N minus 1 upon, और SL कितना है 120, A कितना है 3, 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 3/2, 2 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 240, इन भी नीचे ले आओ, जो हो जाएगा 3 की पावर n, ये कैंसिल कर दो हो जाएगा 80। यहाँ पे आपको पास बन जाएगा। एट्टी इज इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1, ये क्या रहेगा 80 प्लस 1 तो 81 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, 81 को कर सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 51, फिर इसके में तो और क्या हो जाएगा इक्वल n इक्वल नेक्स्ट टाइप n की वैल्यू क्या आ गई 4। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आएंगे। फिर देखो फिर कंबाइंड क्वेश्चन है, इसके अंदर n टर्म दी है और सम ऑफ n टर्म। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ज्योमेट्रिक मीन और फिर प्रोग्रेस क्वेश्चन। फिर आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी, ये अलग अलग पार्ट है। जैसे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेट टर्म, जैसे मान लो 0.15 0.015 और 0.015 20 टर्म का सम निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ए निकाल दो, आर निकाल दो। ए कितना है 0.15, आर कितना है 0.015 अपॉन 0.515, ये 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, इसे 3 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन 150 दैट इज 1/10 0.1। चेक कर लो वापस, राइट है या रॉन्ग। देखो जल्दबाजी गड़बड़ हो जाती है। अब किसको से डिवाइड करो, देखो 0.0015 अपॉन 0.015, ये पॉइंट हटाए नहीं, को नहीं, ये पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कोई 15 अपॉन 150 दैट इज 1/10। इसका मतलब कितना आ गया आर 1/10। चेक हो जाता है आर जो कलर राइट। अब अपने पास में ये आगे आर आगे और एन के और 20, आर क्या है 0.1 लेस देन 1, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस ए, तो हो जाएगा यहाँ पर 0.15 1 माइनस ये 1/10 लिख सकते हैं, 0.1 कंफ्यूजन तो 1/10 की पावर 20 एन इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 माइनस 1/10 0.15 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको ज़्यादा कम्प्लीट 10 की पावर 22 खोलने की जरूरत नहीं, और में आंसर लिख सकते हो, मैंने कल भी बताया 1 5 डेसिमल पॉइंट में ऐसे करते हैं। ऐसे लीजिए इसका 10 की पावर 20, 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 -1 अपॉन 10 - 1 ये हो जाएगा 0.15 10 की पावर 20 -1 अपॉन 10 की पावर 20 और हो जाएगा 10/9। ये 0.15 अपॉन 9 कर दो, 10 की पावर 20 -1 अभी 10 की पावर नीचे लागू तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करते तो। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। बुक पे एक ही एक्सरसाइज है, हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग। जैसे अब देखो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ एन टर्म। कल डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, फिर कंबाइन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं इन ए जीपी। एक a is equal to 729, a7 is equal to 64, फाइंड करना s7। अब ये एप्लीकेशन होगा। a7 क्या होता है, a r की पावर 7 - 1 मतलब a r की पावर 6 और ये दिया हुआ 64। अब a कितना है यहाँ पर 729, a r की पावर 6 is equal to 64, a की जगह 729 r की पावर 6 is equal to 64, r की पावर 6 is equal to 64 अपॉन 729। इसको पावर 6 में कन्वर्ट करो। 64 को तो कर सकते 2 की पावर 6, 729 को कर सकते 3 की पावर 6। इसको कैसे करते हो, प्राइम फैक्टर कर लो। ये 2/3 होल पावर 6, r की पावर 6 इक्वल टू 2/3 होल पावर 6। पावर से बेस इक्वल टू r is equal to 2/3। r की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2/3, a की वैल्यू 729, r की वैल्यू 2/3, n की वैल्यू 7, s 7 निकालना है। r क्या है, लेस देन 1 के लिए a फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी नंबर S7, a का मान 729, 1 माइनस r की जगह 2/3 और 7 1 माइनस 2/3। ये S7 is equal to 729, एलसीएम ले लो इसका 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन इसका एलसीएम ले लो 3 माइनस 2। ये बन जाएगा S7 is equal to 729, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 तो वे 1 और ये 3 और 7 और कितना हो जाएगा, उल्टा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगी वैल्यू 729 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब हमारी ऐसा होती है तो सिंपलीफाई करो। अब देखो 3 की पावर 6 क्या होता है, 729, सिंपलीफाई और कर सकते हैं इसको आगे, तो आप सिंपलीफाई और कर सकते हैं आगे। अपने को पता है 3 की पावर 6 का मतलब 729 नहीं पता है तो ये आंसर लिख दो। तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो तो S7 is equal to 729 वही है, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 6 का मतलब 729। अब 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो होंगे सम ऑफ एन टर्म इन जीपी,
ये अपन क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे अपने पास में कॉमन फॉर्म। थैंक यू।